मतलब पिछले साल से इस साल में कंपेयर करो तो पैसे ज्यादा देते घर वाले, है ना। लड़कियां तो क्या फिर भी बचा लेती है पैसे। लड़के पहले एक महीने तक आखिरी करते हैं कि नहीं नहीं मैं पैसे नहीं खर्च करूंगा, नहीं करूंगा। अगले महीने से तो उधार ले लेके काम चला रहा होता है। कि पापा जब पैसे भेजते हैं ना तब तक ऑलरेडी उतने उधार कर चुका होता है। ये चलता ही है। तो मैं तो मुझे क्या है उसका खाना बनाने के लिए भेजा गया था। कोचिंग करता था। स्कूलों में हमारे अटेंडेंस होती नहीं थी, तो उसे वो क्या हमारे खानदान में सबसे इंटेलिजेंट वही था। मतलब 10th क्लास तक उसने मतलब हमारी नाक में दम कर रखा था। हमारे खानदान में किसी के इतने नंबर नहीं आते थे जितने उसके आते थे। उसी की वजह से, सिर्फ उसकी वजह से मैंने मैथ्स ली थी, वरना मैं बायो लेता। बायो पहले इंटेलिजेंट बच्चों को मिलती थी। मतलब ऐसा होता था कि बायो आप लोग है ना, मतलब जिसकी परसेंटेज 80+ है वो लेता था बायो 10th में, और कम वाले को मैथ्स मिल जाती थी, ऐसा होता था। तो 10th में गलती से मेरी परसेंटेज ज़्यादा बनी उससे, तो मैं बायो लेने चला गया। लेकिन उसने बायो भरी ना, फिर मैंने वापस से कंपेरिजन चालू कर देंगे घर वाले, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ ही पढ़ा था। मेरा भाई जो है ना फर्स्ट से मेरे साथ ही पढ़ा था। बेचारे की उसकी ज़िंदगी एक साल वैसे ही खराब कर दी घर वालों ने कि दोनों भाई एक साथ जाएंगे तो पैसे बचा करेंगे। तो उसके लिए मैं वहाँ गया था। जब कोचिंग करने गया था तो वो तो कोचिंग चला जाता था, मैं कुछ किताबें पढ़ लेता था उसकी, फिजिक्स की और मैथ्स की मैंने खुद ने खरीद रखी थी, तो वो पढ़ लेता था। तो उन्हीं से हो गया था मेरा सिलेक्शन। और मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ था, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं कोटा गया था कोचिंग करने, तो कोचिंग करने गया था ना, उसी दिन रिजल्ट आया था। तो मैंने पहले तो मतलब यही था कि अपने होता है ना कि यार इस बार तो ऐश करेंगे। घर वाले क्या मेरे बहुत काम करवाते थे बचपन से, क्योंकि सुबह सुबह दूध बेचने भेज देते थे, वो बुरा लगता था मुझे। हाँ सही, मतलब बेचने मतलब वो नहीं है कि मैं घर के कंधे पे 4-5 घरों को वो देना है, वो मेरे को बेकार लगता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा था बस एक बार मैं कोचिंग करने कोटा पहुंचा हूँ, फिर तो मैं सारे बंदे निकाल लूँगा इससे। तो मैं कोचिंग के लिए वहाँ गया। तो मैं सुबह सुबह ट्रेन पहुँच जाती, 4 बजे चलती है अपने इधर से, क्या बोलते हैं उसको, जाने कौन सी गाड़ी बोलते हैं, तो वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुँचा दी थी। मैं पहुँच गया कोटा। फिर वहाँ जाके मैंने 10-11 बजे तक एक रूम देखा। रूम में मैंने ऐसा देखा जिसमें बाहर से एंट्री थी, बाहर से एग्जिट था, मतलब मकान मालिक का कोई लेना देना नहीं। हाँ, और उस टाइम के हिसाब से 2000 के हिसाब से, मतलब 2000 की बात है ये, उस टाइम के हिसाब से वो 1500 रुपये का रूम था, तो बहुत महंगा रूम था डायरेक्ट, और खाना नहीं था उसमें अलग इंक्लूडिंग। तो मैंने उसे 1000 रुपये एडवांस दिया। तो पहुँच के एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था कोटा सा, हमारे सीनियर का था, वो उसकी बोल रहा हूँ, तो कैरियर पॉइंट अभी भी हो। हाँ, तो मैं वहाँ गया, मैंने उनसे वो लिया फॉर्म लेने के बाद बज गई 1 बज गया। तो मैंने चलो खाना खाया जाए किसी होटल में जाके। तो होटल में मैं खाना खा रहा था, तो मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ था, उसका सिलेक्शन हुआ, तो बड़ा खुश था। उसके हाथ में प्रोस्पेक्टस भी था। पहले प्रोस्पेक्टस आया करता ना, एक ऐसी मॉड्यूल टाइप है जिसमें आईटी की सारी ब्रांचेस लिखी होती थी, और बैक साइड में 6 आईटी की फोटो हुआ करती थी। और तुम्हारी उम्र में क्या है, आईटी की फोटो भी बड़ी फैसिनेट कर देती है आदमी को, उसे देख के भी खुश होता था बच्चा। तो मैंने उससे बोला चुपचाप जाके, मैंने भाई एग्जाम तो मैंने भी दिया था, रिजल्ट कैसे पता चलता, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं आता था। तो बोला कि जिस कोचिंग में तूने कोचिंग की है ना वो बता दे। मैंने कोचिंग तो मैंने की नहीं। तो बोले कि उसने फिर मेरे को प्रोस्पेक्टस से पीछे से एक नंबर लिख के दिया, इस नंबर पर कॉल कर लो तुम। तो मुझे मैंने कहा ठीक है। खाना वाना खाया मैंने थोड़ा सा, फिर मैं चला गया STD। उस टाइम मोबाइल हुआ करते थे, STD पे हुआ करता। तो एक तो मराठियों की अंग्रेजी और मेरी हिंदी, तो बस रोल नंबर बता रहा हूँ, वो जाने क्या समझ रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे ABCD लगा के उसे समझाया, रिजल्ट रोल नंबर तो वो अंदर समझा, उसने सुना, और फिर मेरे से बोलता है
मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मेरा एक ध्यान उस पे है, किस पे, बिल पे। क्योंकि 38 सेकंड में 3 रुपए बनते थे उसमें, ऐसा होता चला जाता, 3 रुपए मतलब सेकंड के सेकंड बढ़ते थे उसमें पैसे। तो वो जब 72 रुपए मेरा बिल हो गया ना, तब बोलता है वो समझ के कि नहीं हुआ सिलेक्शन। मैं यार ये गलत बात है। तो मुझे लगा इसने समझा नहीं है शायद, फिर मैंने उसे बता दिया कि भाई ये जो है आप एक बार और देखिए, रोल नंबर शायद आपने गलत पढ़ सुन लिया शायद, तो मैंने दोबारा बताया तो उसने बोला आपका सिलेक्शन है। हाँ, आपकी रैंक ये है और आपकी काउंसलिंग में 2 तारीख, ठीक है, इतना बोला उसने। मैंने वहाँ STD पढ़ता, तब मेरे आगे थे 87 रुपीज का बिल आ गया था, तो मैंने उसे 100 रुपए दिया, मैं कैश का। अब जैसे बाहर निकला ना, मुझे खुशी से ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरी टेंशन हुई है वो 1000 रुपए दूसरा आंटी को दे आए, उनको लेने चलो। तो मैं वहां गया, भाई आंटी तो तड़के में ऊपर बिल्कुल कि भाई साहब सुबह से 5 लड़के भाग गए हमारे, तो तुम्हारी वजह से मेरा रूम खाली रह जाएगा, ये वो है। मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने कहा देखो, क्योंकि 1000 रुपए बहुत होते हैं उस जमाने के साथ, छोड़ो आज के जमाने से भी 1000 रुपए ठीक ठाक होते हैं। तो मैं भी बेशरम, मैंने कहा आंटी सुबह 4 भागे थे, अब शाम तक एक भी नहीं रुकने दूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ जब तक आपको पैसे नहीं दिए। तो आंटी ने बोला कि एक काम करते हैं 500 कर लेते। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने कहा 800 दे दो, 200 रुपये बहुत है आपके लिए। फिर उसने मेरे को दे दिया, पर बड़ा बुरा सा मन बना के दिया, पर मैं बेशरम था, मतलब वो गाली दे रही थी मुझे, वो भी ठीक है, बस मेरे पैसे दे दे बस। अब वो पैसे लेने के बाद मुझे दूसरी टेंशन, वो फॉर्म खरीद लिया था मैंने 250 रुपए का। तो फिर मैं वहां पहुंच गया काम, तो अब अंदर गया ना, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उनसे मैं ऐसे करूँ कि नहीं ये कर दूंगा, वो तो गार्ड को बुला कर ठिकवा दे मुझे। वो तो कुत्तों की तरह निकलवा दे मुझे, बाहर फेंक गया उसको। मैंने वैसे तो बड़ा एक्साइटेड होके वहाँ पे एक मैडम बैठी थी, तो मैंने बोला ऐसे बोलूंगा ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो खुश होके मैं शायद मेरे फॉर्म के पैसे वापस कर देंगे। पर नहीं, उसने बोला बाहर निकल, तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। मैं कुछ नहीं, गेट पे गया, एक अंकल आ रहे थे अपने बच्चे का एडमिशन करना, तो मैंने कहा अंकल जी, हाँ अंकल जी ये फॉर्म ले लो। मैंने सुबह लिया था, बाद में पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अंकल जी क्या थोड़े से मेरे से इम्प्रेस हो गए कि हाँ बेटा तुम रुको, मैं भी इसका एडमिशन करा के आता हूँ, तुमसे बात करनी है। मैंने कहा अंकल जी आप ले जाओ अंदर, बस वो भर दो, अगर आपको नकली लगे ना फॉर्म तो पैसे मत देना। तो अंदर गया, भर के आया। उसने मेरे से पूछा था अंकल ने, बेटा कैसे पढ़ाई की? मैंने वो तो मुझे भी मुझे भी खास पता नहीं। तो कुछ नहीं, मैंने अंकल जी से बोला, मैंने अंकल ज्यादा नहीं पढ़ना होता, आराम से पढ़ेगा लड़का, वो निकल जाएगा इसका सिलेक्शन, अब बस आप मेरे पैसे दे दो। अब ये बज गए 3 साढ़े 3, ट्रेन होती थी 7 बजे की जाने 11 बजे की रात। मैंने अब क्या किया जाए, एक फिल्म लग रही थी अक्षय कुमार की, वहाँ पे मुझे आज भी याद है, मैं उस फिल्म में चला गया। फिर उसके बाद दूसरी फिल्म में चला गया, बगल में जाके, मतलब 11 बजे ट्रेन थी, मुझे ध्यान आ रहा था। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन है, और उन्होंने पूछा भी नहीं मेरे से। मेरे पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पूछते बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब मतलब मैं जाके तो सो गया हूँ, रात में पहुंचा हूँ, तो दूसरे दिन 12 बजे कोई नहीं पूछ रहा यार कुछ भी। शाम को तो मैंने बेशरम होकर बोल दिया मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा था कि मैं इनाम डिजर्व करता हूँ, मैंने बिना कोचिंग के पास किया था, एक घर वाले मुझे कुछ पैसे वैसे दे, कुछ इनाम दे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इतरा रहा था कि नहीं बताऊं उनको। पर मुझे लगा तो इनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब शाम को मैंने बता दी, मैं जैसे ही बताया ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पिताजी बोलते हैं तो वो पैसों का हिसाब देना था ना जो तुम लेके जब पैसे दिए तो वो कहाँ गए। हाँ अब
दिमाग लगाना चालू किया, मैंने कहा खर्चा तो बिल तो बताना पड़ेगा ना, टिकट ये तो मैंने कहा तो आंटी को 200 दिए थे ना, वो मैंने कहा मेरे को 200 रुपए दिए उसने आंटी ने। ऐसे कर करके मैंने एडजस्ट किया कि मैंने फिल्म उड़ा। मैं सुबह शाम में वहाँ अच्छे जो भी अच्छा सा दिख रहा था रेस्टोरेंट, उस दिन मैंने खुद को इतनी पार्टियां दी ना अकेले, मतलब मैंने मेरे को पता था घर जाके तो वही होना है। फिर उसके बाद मेरा फिर वो आया क्या कहते हैं अपना एडमिट कार्ड आते हैं, वो एडमिट कार्ड नहीं वो आता था आपका सिलेक्शन लेटर, वो लेटर आता था। तो वो क्या है उसमें एड्रेस था हमारे गांव, तो वो कॉल लेटर किसी को दिया, उसने जाके वो छान में लटका दिया। अब मेरी परसों काउंसलिंग का मेरे पास कॉल लेटर नहीं पहुंचा। मेरे को 2 दिन पहले अचानक से टेंशन होती है यार कॉल लेटर तो आया, क्योंकि एक नवीन गुप्ता नाम का लड़का था जो मेरी क्लास में पढ़ता था, उसका भी सिलेक्शन हुआ था, बट उसने कोचिंग की थी, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो उसने बुलाया मैं जा रहा हूँ मुंबई, क्योंकि मुंबई अपना पड़ता है, जब अपना ऑफलाइन होता था मुंबई जो भी पड़ता था, हम दिल्ली नहीं जाते थे, अपना मुंबई जाना पड़ता था। मुझे टेंशन हुई, मैंने पिताजी को बोला, पिताजी ने क्या जोड़ा वहाँ पे जाके, भाई कोई लेटर वेटर आया था क्या? हमारी काकी है एक चाची, उसने बोला आया तो था, ये पढ़ा। अब उस पे इतना तो दूध दही डाल रखा था, मतलब ये लाइन मुझे इसलिए याद है, जब मैंने उसे सबमिट किया ना तो उसने बोला भाई इसकी पूजा करिए। मैंने लिटरली बोली थी बात, पूजा की लेटर की। सर ऐसा कुछ नहीं, चाची ने उसमें रख दिया था और उसी बगल में चीखा था, तो दूध आपस में होता रहा है। फिर वो आ गया। अब क्या है कि 2 दिन बाद है ना, 2 दिन में रिजर्वेशन नहीं मिलता था पहले, अब भी नहीं मिलता शायद ट्रेन का था ना। हाँ तो फिर हमने हमारे क्या है कि मेरे बड़े भाई के लिए एक रिश्ता आया था, तो वो जो लड़की के पिताजी थे वो थे गार्ड क्या उनका बंगलो ठीक ठाक, रेलवे वालों के पास ही ठीक ठाक से घर होते हैं छोटे छोटे शहरों में, तो बड़ा ऑफिसर होता है उसके पास। तो हम गए थे, तो मैंने पिताजी बोला मैं तुमसे बात करो ना, मेरा रिजर्वेशन क्लियर हो जाए, मेरे साथ जाने को तैयार नहीं कोई। मुंबई में अकेला गया था, काउंसलिंग में मैं अकेला गया था, अब 15 साल समथिंग का था मैं, इतना ज्यादा तो नहीं था। बात तो सुनो, एक्चुअली में मैंने 4-3 पढ़ी, 7-3 पढ़ी, तो बस इसलिए क्या है मैं जल्दी हमारे वो नहीं होती तुम्हारी तरह LKG UKG सीधा पहली में पढ़ेगा हमारा लड़का। घर वाले जाके बोलते थे पहली में, उनका बस चले तो फर्स्ट पहली मतलब फर्स्ट क्लास, देखकर नर्सरी और LKG कुछ नहीं। उन्होंने मेरा रिजर्वेशन करा दिया, कराने को और फिर मुझे पैसे दिए उन्होंने, याद है 30,000 रुपये। अरे वो फीस थी ना 17,000, 17,000 तो फीस थी, फिर मैथ्स की फीस लगेगी, ऐसा कुछ था। अब वो बाद में पता चला वो तो वहां लगेगी ना जहाँ पे एडमिशन लोगे, जिस आईडी वहां तो काउंसलिंग के लिए बुलाया था। अरे हमें गलत फहमी थी, अनपढ़ थे, वो समझ में नहीं आई हमें। समझ में आई तो ले गए सेफ्टी साइड, और घर से कोई गया नहीं मेरे साथ। तो मैं वहां पहुंचा रात में 2 बजे, मुंबई सेंट्रल मुंबई। अब क्या है वहां पंगा क्या है, मैंने कहानी सुन रखी थी बच्चों को उठा के ले जाते। तो मैंने सुन रखा था, तो अब वहां पे क्या है कि 2 बजे ट्रेन में मेरे को रख दिया, तो अब 2 बजे 1:30 बजे करीब उतार दिया। अब मैं रात में तो जा नहीं सकता मुंबई, मतलब आईडी के अंदर, तो मैं रेलवे स्टेशन पे वेट करता रहा। और वहाँ इतने अजीब से लोग आग लग रहे थे ना उस उम्र के हिसाब से। अब तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता, तो मैं आमस्टरडम भी चला जाऊँ तो मेरे को ज्यादा बुरा नहीं लगता, बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मेरे से पैसे लूटने किया है क्या है। किसका टेम्परेचर बढ़ाना भाई? इसका बढ़ाएगा, इसका बढ़ाएगा। तो
बढ़ा दो टेम्परेचर जो भी बढ़ा दें। इस वाला कोने पे दिल्ली के तो सही तो है आइसक्रीम हो गया। हाँ तो मैं 2 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरा स्टेशन आधे घंटे के लिए खाली करवा देते हैं पुलिस वाले, 2:30 बजे से 3 बजे तक। तो वहाँ है पुलिस वाला, मैं स्टेशन पे ही बैठा रहा अंदर, ताकि मैंने कोई लूटेगा तो चिल्ला यहाँ पे लोग आगों के बीच, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे हमेशा भीड़ रहती है मुंबई में, कभी रात नहीं होती वहाँ पे। हाँ मुंबई सेंट्रल का, मैं वहाँ बैठा ना, पुलिस वाला आया, उसने पकड़ लिया मुझे। मैं उससे कह रहा मेरी ट्रेन है अभी 1 घंटे बाद। बोले नहीं, आधे घंटे के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अब बाहर निकलते वक्त मैं कॉल डाल लगी, तो मैं बोलूँगा कि टिकट विंडो जहाँ टिकट लेते हैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, टिकट लेगा। फिर 5 बज गए, ऐसे कर करके मैंने टाइम बताया, फिर पहुँच गया मैं आई ऑटो पर, फिर वहाँ से सीधी जाती है बस, मुंबई पहुँच गया। तो पहले तो मैंने देखा कि IIT मुंबई का गेट जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जंगल में घुस रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं लगता किसी कॉलेज में आए हो। और उसके सामने हीरानंदानी, IIT सामने हीरानंदानी, वो बड़ी सुंदर सी सोसाइटी। हीरानंदानी कई फिल्मों में उसकी शूटिंग है, कई फिल्मों में, जैसे गजनी में नहीं था जिसका फ्लैट हुआ, वो वाला हीरानंदानी का। तो वो ज्यादा बेटर लग रहा था, फिर मैं अंदर घुसा। मैं अंदर गया, अंदर जाके वहाँ 1 किलोमीटर बाद आती है बिल्डिंग, तो वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ वही प्रॉब्लम है, उनको सारे को हिंदी नहीं आती ढंग से, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती मुझे। फिर मैंने जैसे वो कार्ड दिखाते हैं ना, वो रूम अलॉट कर देते हैं आपको तुरंत। IIT में ये होता है, काउंसलिंग में आपको रूम मिल जाता है, तो उन्होंने मेरे को रूम वगैरह अलॉट कर दिया। फिर मैंने ढूंढा कोई अपने जैसा कोई ढूंढो भाई, तो नितिन चौधरी मुझे वहाँ मिला, वो था जोधपुर का, उसके पापा के साथ आया था। और वो इंग्लिश धड़ाधड़ बोले जा रहे थे, उसके पापा, वो भी नहीं बोल रहा था, उसके पापा बोले जा रहे थे धड़ाधड़। मैंने तू भी बोलता है क्या? बोले हाँ अकेले में। मैंने उससे बोला बात जो वो बोल रहा है, कौन वो होती है ना, कौन होता है जिसमें हमें बताया जाता है। पहले ऐसे होती थी काउंसलिंग कि IIT मुंबई की कंप्यूटर साइंस बंद हो गई है, ऐसे पॉपू को बोलते थे, खत्म हो गई है, तो अगला बंदा ये ना मांगे। ऐसे फर्स्ट रैंकर की आवाज आती थी, फर्स्ट रैंकर से बोलते तुम कुछ बताओ क्या लोगे, फिर सेकंड से पूछते थे, ऐसे होती थी काउंसलिंग पहले। मतलब अरे 6 IIT थे ना, और एक IIT में 500 तो बच्चे होते हैं, तो पूरे दिन में 500 बच्चों से एक एक करके डील की जा सकती है ना ऐसे। तो ऐसे होती थी, लेकिन ये था कि नेट IIT में शुरू से था, तो वो सबकी एक साथ चल रही होती थी। जैसे चेन्नई वाले ने भी IIT मुंबई की भर ली ना, तो भर ली। इस तरीके से 3000 से 2700-2800 बच्चे पास हुए थे साथ, यानी कि 3000 भी नीचे टोटल। तो उनकी सबकी काउंसलिंग एक साथ इस तरीके से चलती थी। तो वो जो भी बोलते थे वो इंग्लिश में बोलेंगे, बेचारे उनका भी दोष क्या है, उनको क्या पता हम आ गए। तो फिर मैंने उससे बोला कि ये जो बोलता जा रहा है मुझे समझाता जा, तो वो समझाता गया। तो मैंने जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे मैं करता चला गया। वो गया फॉर्म लेने, तो मैं भी चला गया, मैं गया तो इसी चक्कर में हम दोनों को IIT दिल्ली मिल गई। मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं, वो जो भर रहा है वही मैं भरे जा रहा हूँ, समझा ना, जो भर रहा है वही भरे जा रहा हूँ। नाम तो मैं उसमें से देख के भर रहा था, कि मुझे मेरी स्पेलिंग में डाउट था, मेरी नाम रोल नंबर तो ऐसे टाइम पे आप देख के ही भरते हो, एडमिट कार्ड पे देखते हैं ना, भले आप कितना भी याद हो, लेकिन ऐसे जब इम्पोर्टेंट इवेंट होती है ना, तो आप देखते हो बकायदा आई कार्ड पर। जो नहीं देखता है ना वो तेजस हो सकते हैं, खतरनाक है ना। बट हम तो ये है, कुछ नहीं है, वहाँ पे हो गया। तो मैंने IIT दिल्ली, मतलब पहले मुंबई की सोच के गया था मैं जाने को, लेकिन मुंबई लेंगे, मुंबई मैच मारेंगे नजदीकी। पर मेरे पिताजी से मैंने बात की थी, पिताजी बोला था दिल्ली ले लेना, पास का पास।
ब्रांच का कोई डिस्कशन नहीं, हमारे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो बता सके ब्रांच नाम की कोई चिड़िया होती है, जो मिल रहा है जो ले लो। ऐसे मेरी रेंज कोई खास अच्छी थी, मेरे को केमिकल मिली। फिर 2:30 बजे 3 बजे तक फ्री। मेरी जो वापसी की जो थी ना टिकट, वो थी 3 दिन बाद। अब मैं 3 दिन मुंबई में क्या करूँ? तो और फीस भी जमा नहीं हुई वहाँ पे, तो वो सारे पैसे मेरे पास। अब उसमें क्या है कि अरे नहीं, ज्यादा डर लग रहा था मुझे मुंबई में यार, ऐसा नहीं है। वो अब के बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए, और बच्चों के जेब में रहते ही कहाँ आजकल पैसे, गूगल पे फोन पे से काम चलाते हैं बच्चे। तो तो मैं फिर वहां पर पहुंचा, गाँव CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है। पहले तो मैं ऐसे पैदल है ना वहां तक, वो ताज के आगे, उससे चलते वानखेड़े स्टेडियम, पैदल ही घूम रहा हूँ मैं पूरे में। और शर्ट बाहर निकाल रखी थी, पहले यहाँ जेब हुआ करती थी, अब भी होती होगी कई रखवाते हुए, यहाँ जेब होती थी। मैंने सारे पैसे यहाँ रख रखे थे, सारे के सारे, और एक नोट बस अलग से अलग रखा था। वो मैंने IT के टॉयलेट में जाके काम कर लिया था अपनी सेफ्टी का। फिर ऐसे होता रहा, फिर मैं पहुंच गया 8 बजे वहाँ पे CST आने के लिए। अब ट्रेन थी 3 घंटे बाद। मैं ऐसे डोल रहा हूँ, TT आ गया, टिकट। मैं टिकट तो अभी लूंगा, टिकट तो मैं अभी आते पकड़ लिया उसने। अब वो पैसे मांगे, पैसे देने में मुझे दिक्कत नहीं है, पर मुझे लग रहा मैं पैसे निकालूंगा, किसी ने देख लिया तो उठा के ले जाएगा वो मुझे। मतलब मुझे वाकई में डर लगा था पहली बार, वरना मैं बहुत टेढ़ी चीज हूँ। काउंसलिंग में 3-4 दिन चलती थी, इसीलिए तो नवीन गुप्ता की काउंसलिंग दूसरे दिन हुई थी, मेरे टाइम में हुई थी इसकी काउंसलिंग। तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे करके हाथ कैसे निकाल के तो पैसे दे दिए। फिर मैं गया, फिर टिकट लिया, फिर वहाँ बैठा रहा, खड़ा आया फिर मैं वहाँ से, क्योंकि टिकट वैसा था बिल्कुल। हाँ, जनरल डिब्बे में खड़ा तरीके से यहाँ तक आ गया। बस किराए की दिल्ली चला गया, बस 3 दिन में उसी दिन आ गया, नया टिकट लेके आ गया। बस मुंबई वो दिल्ली चला गया, तो दिल्ली में सेलेक्शन, दिल्ली में मेरा ठीक ठाक था। 2 दिन लगते थे, 22 घंटे जहाँ 27 घंटे खड़े पागल हो गया था मैं। हाँ। अभी 18 घंटा तो अच्छी गाड़ियों में लगता है। हाँ, राजधानी लेती है 18 घंटे, दिल्ली से कितनी लेती है? शायद 24 घंटे लेती है, पता नहीं। अब तो 2005 के बाद मैं ना तो ट्रेन में बैठा ना बस, मारुति एड्रेस से ट्रेन में कहते हैं